ऑडियो भाग 2 पुस्तक प्रेरणा भरे पावन प्रसंग। निंदा की चिंता। एक बार एक व्यक्ति ने स्वामी दयानंद से पूछा कि बहुत से व्यक्ति आपकी निंदा करते हैं, इन्हें कैसे रोका जाए। स्वामी जी ने कहा, निंदा से तो ईश्वर भी नहीं बच सका, फिर हमारी तो बात ही क्या है। यदि मनुष्य अपनी आत्मा के सामने सच्चा है तो उसे सारी दुनिया की परवाह ना करनी चाहिए। भीख लेना अपमान। एक हाथ एक पांव से अपंग एक लड़का रेल के डिब्बे में घुसा। एक सज्जन ने दया भाव दिखाते हुए 1 रुपया देना चाहा तो उस बच्चे ने कहा, श्रीमान जी, भगवान के दिए 12 अंगों में 2 खराब हैं। मूंगफली बेचकर उद्योग करने वाला यही लड़का ब्रेस ब्रेन का महान उद्योगपति हुआ। वीर प्रसविनी वीर माता। चित्तौड़ के राजकुमार अरि सिंह एक सुअर का पीछा कर रहे थे। सुअर एक खेत में घुस गया जिसकी एक किसान बालिका रखवाली कर रही थी। बालिका ने कहा, खबरदार, घोड़े वाले शिकारी, खेत में घुसकर फसल बर्बाद ना करना, मैं खुद सुअर को निकाले देती हूँ। वीर बालिका मोटा डंडा लेकर खेत में घुसी और डंडे से ही सुअर को मार डाला। राजकुमार युवती की वीरता पर मुग्ध हो गए और उसी से विवाह कर लिया। वीर हमीर देव इसी बालिका की संतान थे। परोपकार के लिए स्वयं संकट में। स्वामी विवेकानंद उन दिनों इंग्लैंड में थे। एक दिन वे अपने कुछ मित्रों के साथ देहात का भ्रमण करने गए। तब अचानक एक बलिष्ठ सांड उधर से ही दौड़ता आ निकला। उसे आता देख उनके साथ के लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे। इस भगदड़ में एक छोटी सी लड़की टक्कर खाकर नीचे गिर गई। वह सांड उस बालिका के ओर ही आ रहा था। स्वामी जी यह देखकर सावधान हो गए और दौड़कर सांड के सामने डट गए। सांड एकदम रुक गया और दूसरी ओर चल दिया। बच्ची के बचाव के लिए अपने को खतरे में डालने वाले स्वामी जी का यह साहस देखकर उनके सब साथी चकित रह गए। प्रिय रस। प्रसिद्ध गुजराती कवि कलापी से एक बार एक शिक्षित व्यक्ति ने पूछा, श्रृंगार, करुण, वीर आदि में से कौन सा रस आपको अधिक प्रिय है? समाज के लिए हितकर हो, मुझे वही रस प्रिय है, चाहे वह करुण रस हो या वीर रस। कवि कलापी ने उत्तर दिया। किसी ने बताया नहीं। मालोद तालुका गुजरात के एक गांव में लगभग 50 गांवों के भीलों को एकत्र कर उन्हें बताया गया कि शराब पीना पाप है। भीलों को इस बात का आश्चर्य हुआ कि उन्हें ऊंची जाति वालों ने यह पहले क्यों नहीं बताया। उन्होंने आजीवन शराब ना पीने की प्रतिज्ञा की और 64 वर्ष बीत गए, आज भी अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ हैं। अपना मुंह गंदा क्यों करूं? पंडित मदन मोहन मालवीय बंबई में ठहरे हुए थे। रात्रि के समय बंबई के प्रसिद्ध विद्वान पंडित रमापति मिश्र उनसे मिलने के लिए आए। मिश्र जी बोले, मालवीय जी, मैंने तो अपने में काफ़ी सहनशीलता बढ़ा ली है। आप चाहें तो 100 गाली देकर देख लीजिए, मुझे क्रोध नहीं आएगा। मालवीय जी हंसते हुए बोले, मिश्र जी, आपकी बात तो ठीक है, पर क्रोध की परीक्षा तो 100 गाली देने के बाद होगी। उससे पूर्व ही पहली गाली में मेरा मुंह गंदा हो जाएगा। मालवीय जी के इस उत्तर को सुनकर मिश्र जी नतमस्तक हो गए। सेवा की साध। देश बंधु चित्तरंजन दास के दादा जगबंधु दास एक परोपकारी पुरुष थे। थके मांदे मुसाफिरों के लिए उन्होंने अपने गांव में एक धर्मशाला बनवा रखी थी। उनके हृदय में सभी प्रकार के दुखिया मनुष्यों के प्रति सहानुभूति थी। एक दिन पालकी में बैठकर
वे गांव जा रहे थे। रास्ते में गर्मी से बेहाल और चलने में असमर्थ एक ब्राह्मण उन्हें दिखाई पड़ा। जगबंधु दास स्वयं पालकी से उतर गए और उस ब्राह्मण को पालकी में बैठाकर गांव पहुंचाया। पुत्री नहीं भांजी। हरि नारायण आपटे बड़े उदार थे। उनकी भोजन बनाने वाली की 5-6 वर्ष की पुत्री का उनसे बड़ा स्नेह था। भोजन वे उसी के साथ करते थे। एक बार आपटे जी के घर एक मेहमान आया। बच्ची को आपटे जी के साथ भोजन करते देख उसने कहा, प्रतीत होता है ये आपकी प्रथम पत्नी की सुपुत्री है। आपटे जी ने जवाब दिया, पुत्री नहीं, यह मेरी भांजी है। जंगल का फूल। एक दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने शास्त्री जी को जंगल का फूल कह दिया। शास्त्री जी ने उत्तर दिया, पंडित जी, जंगल में जो आज़ादी और स्वच्छता है वह बगीचे में कहाँ, लेकिन पूजा में प्रयुक्त होते हैं बगीचे के फूल। देवों के शीश पर चढ़ते हैं बगीचे के फूल। पंडित जी ने तर्क दिया। स्वाभाविक हास परिहास में शास्त्री जी ने उत्तर दिया, देवता के सिर पर चढ़ने की अपेक्षा क्या विश्व कल्याण के लिए सुगंध बिखेरना कम है? फूल देवताओं के लिए ही क्यों खिलें? क्या दूसरे जीव तुच्छ हैं? प्यास वहीं बुझाना। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने 16 वर्षीय बड़े पुत्र अजीत सिंह को आज्ञा दी कि तलवार लो और युद्ध में जाओ। पिता की आज्ञा पाकर अजीत सिंह युद्ध में कूद पड़ा और वहीं काम आया। इसके बाद गुरु ने अपने द्वितीय पुत्र जोझार सिंह को वही आज्ञा दी। पुत्र ने इतना ही कहा, पिताजी प्यास लगी है, पानी पी लूं? इस पर पिता ने कहा, तुम्हारे भाई के पास खून की नदियां बह रही हैं, वहीं प्यास बुझा लेना। जोझार सिंह उस समय युद्ध क्षेत्र को चल दिया और वह अपने भाई का बदला लेते हुए मारा गया। मेड इन हांगकांग। खेड़ा, गुजरात की बात है। एक जापानी व्यापारी किसी खरीद के लिए आए थे। एक दिन जब वह सज्जन हिसाब लिख रहे थे तो उनकी पेंसिल टूट गई। पास ही खड़े एक भारतीय महोदय ने उन्हें दूसरी पेंसिल दे दी। जापानी भाई ने पेंसिल ले तो ली, पर लिखने की अपेक्षा उसके अक्षर पढ़ने लगे। लिखा था मेड इन हांगकांग। उस पेंसिल को लौटाते हुए उन्होंने कहा, नहीं भाई, यह जापान की बनी नहीं है। और आगे का हिसाब उन्होंने तभी लिखा जब बाजार से दूसरी मेड इन जापान पेंसिल आ गई। उनके इस देश प्रेम से भारतीय बहुत प्रभावित हुए। यहाँ धन गड़ा है। मृत्यु के समय बेबीलोन की रानी नोटी क्रिस ने अपनी कब्र पर निम्न पंक्तियां लिखने का संकेत किया, यहाँ पर अपार धन गड़ा हुआ है। कोई भी निर्धन और अशक्त मनुष्य कब्र खोदकर धन प्राप्त कर सकता है। बहुत लंबे समय के पश्चात ईरान के बादशाह डेरियस ने जब बेबीलोन को जीत लिया तो उसने कब्र खोदने का कार्य आरंभ किया, पर उसे एक भी पैसा नहीं मिला। केवल एक पत्थर मिला जिस पर लिखा हुआ था, तू मनुष्य नहीं है, नहीं तो मरे हुए को नहीं सताता। निस्वार्थ निष्काम। निस्वार्थ समाज सेवा का दम भरने वाले एक अधकचरे समाज सेवी अपना बड़प्पन प्रदर्शित कर रहे थे। मैं समाज के लिए सब कुछ करके भी प्रतिदान में कुछ नहीं चाहता, यश भी नहीं। उनके वक्तव्य के बाद उनके सामने एक पर्चा आया। उस पर लिखा था, यह वक्तव्य देने में क्या आपका यश भाव नहीं है कि लोग आपकी निस्वार्थ सेवा भावना का लोहा मान जाएं? इस पर उन सज्जन को कुछ बोलते ना बना। मानवता की मांग। स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जब केंद्रीय गृह मंत्री थे तब उनकी कोठी ऐसी थी जिसके 2 दरवाजे थे। एक
जनपथ रोड की ओर था, दूसरा अकबर रोड की ओर। एक दिन सिर पर लकड़ी के बोझ रखे हुए कुछ मजदूर स्त्रियां इधर आईं और चक्कर से बचने के लिए शास्त्री जी के बंगले में घुस पड़ी। उन्हें देखा तो चौकीदार बिगड़ खड़ा हुआ। वह उन्हें वापस लौटाने लगा तो शास्त्री जी आ गए। स्थिति समझते देर न लगी। चौकीदार को शांत करते हुए उन्होंने कहा, देखो इनके सर पर कितना बोझ है। यदि इन्हें यहाँ से निकल जाने में थोड़ी राहत होती है तो तुम इन्हें क्यों रोकते हो? स्वर्ग नरक के बीच। मरणासन्न डार्विन को थोड़ा होश हो गया। उन्होंने अपनी पुत्री से कहा, बेटी, मैं न स्वर्ग जाना चाहता हूँ न नरक। मैं तो यदि परलोक कहीं होता होगा तो उसके द्वार पर अड़ा रहूंगा और इन पंडितों को न स्वर्ग में प्रवेश करने दूंगा न नरक में। अन्यथा ये इस लोक की तरह परलोक में भी पाखंड फैलाए बिना न मानेंगे। भीख नहीं चाहिए। दया भाव दिखाते हुए एक सज्जन ने $1 का सिक्का बच्चे के हाथ में रखा और कहा, जाओ बेटे, कुछ खाकर अपनी भूख मिटा लो। सिक्का लौटाते हुए बच्चे ने स्वाभिमान पूर्वक कहा, साहब, मैं भीख मांगने नहीं आया, आपसे विनय करने आया हूँ कि मुझे किसी स्कूल में भर्ती करा दो जहाँ मैं पढ़ सकूं। उन सज्जन ने बच्चे से प्रभावित होकर उसे एक स्कूल में दाखिला करा दिया। दोनों पांवों का लंगड़ा यह लड़का ही एक दिन कुशल हवाबाज सैंडर्स के नाम से विख्यात हुआ। दृष्टिकोण। एक दार्शनिक से पूछा गया, आप इस दुखी और असंतुष्ट संसार के बीच सुखी और संतुष्ट कैसे रहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, मैं अपनी आँखों का सही उपयोग जानता हूँ। जब मैं ऊपर देखता हूँ तो मुझे स्वर्ग याद आता है जहाँ मुझे जाना है। नीचे देखता हूँ तो यह सोचता हूँ कि जब मेरी कब्र बनेगी तो कितनी कम जगह लगेगी। और जब मैं दुनिया में चारों तरफ देखता हूँ तो मुझे महसूस होता है कि करोड़ों मनुष्य ऐसे हैं जो मुझसे भी दुखी हैं। इसी तरह मैं संतोष पाता हूँ। छाता है किस काम के लिए? कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था और वर्षा की झड़ी लगी थी। एक एक करके नेता लोग निकले चले जा रहे थे। एक कोने में खड़े श्री वेंकटेश नारायण तिवारी वर्षा रुकने की प्रतीक्षा में थे। अनेक नेता छाता लगाए हुए उनके सामने से गुजरे और सभी ने केवल एक बात पूछी, क्यों वेंकटेश छाता नहीं लाए? अंत में आए महामना मालवीय सिमटे खड़े तिवारी को देखते हुए बोले, अरे वेंकटेश, तुम यहाँ खड़े हो, आओ छाते में हो लो। महामना ने उन्हें खींचकर अपने छाते में ले ही लिया और बोले, आखिर ये छाता है किस काम के लिए? राजनीति में भी सच्चाई। एक दिन ब्रजमोहन व्यास ने मदन मोहन मालवीय जी से राजनीति के संबंध में कहा कि महाकवि माघ ने तो अपने एक ही छंद में राजनीति की व्याख्या कर दी है। उस छंद में उन्होंने कहा है कि अपना उदय और शत्रु का विनाश ही केवल राजनीति है। मालवीय जी की मुस्कान घृणा में बदल गई। बोले, छी, यह तो तुच्छ राजनीति है। सच्ची श्लाघनीय राजनीति तो वह है जिसमें अपने साथ साथ दूसरों का भी अभ्युदय होता है।